प्यारे दोस्तों, दुनिया की ये सबसे मुनफरिद और अजीबो गरीब बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने किसको अता फरमाई थी? और इस बादशाह के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूकात इसकी ताबे और फरमाबरदार थी? और ये हसीनो जमील मलका कौन थी? और इसकी सल्तनत के लोग आग और सूरज की पूजा क्यों किया करते थे? और फिर इस मलका को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हिदायत दी और ये किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लेके आई? प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में सिर्फ 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत अता फरमाई थी। और इन चारों बादशाहों में से सबसे अनोखी बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात, परियों, इंसानों और तमाम मखलूकात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था, यहाँ तक कि हवा भी आपके हुक्म से चला करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूकात की बोलियां जानते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आली शान तख्त हवा में उड़ा करता था और आप कई कई महीनों का सफर एक दिन में तय कर लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, दुनिया की अजीम शान और अनोखी बादशाहत इसी शानो शौकत के साथ जारी थी कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमरा किसी सफर पर रवाना हुए। सफर के दौरान तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियां सर अंजाम देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस लश्कर के अंदर जिन्नात, परियां और हर किस्म की मखलूकात मौजूद थी। और इसी लश्कर के अंदर एक खास किस्म का परिंदा भी था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चहीता परिंदा था। इसकी ड्यूटी ये थी कि जहां कहीं भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रुकता तो ये परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन के अंदर से पानी तलाश करता था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पानी से वुजू फरमा सके और उस पानी से बाकी तमाम तर जरूरियात को पूरा किया जा सके। ये परिंदा जिसका नाम हुदहुद था, इसकी नजर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर ताकत रखी थी कि ये परिंदा हवा में उड़ते हुए जमीन पर निगाह करके पानी को तलाश कर लेता था और जहां कहीं भी पानी मौजूद होता वहीं पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर पड़ाव करता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आजम कुनिंदा था, जिसकी वजह से तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे और फरमाबरदार हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इस जारी सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने एक मकाम पर पड़ाव किया और वहां पर पानी की जरूरत पेश आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते परिंदे यानी हुदहुद को तलब किया ताकि वो पानी तलाश करें, लेकिन हुदहुद वहां पर मौजूद न था। ये परिंदा अपनी ड्यूटी से गायब था। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल से फरमाने लगे कि अगर आज हुदहुद ने अपने गायब होने की काबिल कबूल वजह न बताई तो आज मैं उसको सख्त सजा दूंगा। चुनाचे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि इसी दौरान हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल को देकर उनसे माजरत करने लगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे? तो हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या नबी अल्लाह, आज मैं आपके लिए एक अजीबो गरीब खबर लाया हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरियाफ्त करने पर हुदहुद ने बताया कि मैं आज एक अजीबो गरीब मुल्क में गया जहाँ एक हसीनो जमील मलका हुकूमत करती है जिसका नाम बल्कीस है। उस सल्तनत के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों के बावजूद भी वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। और उस खूबसूरत हसीनो जमील मलका बल्कीस का एक आलीशान तख्त भी है जो 30 गज लंबा और चौड़ा है, जिस पर खूबसूरत हीरे मोती और जवाहिरात जड़े हुए हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या नबी अल्लाह, इन तमाम तर नेमतों के बावजूद शैतान ने इन लोगों को बुरे अमाल के अंदर मुब्तला किया हुआ है और वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर शिरक के अंदर मुब्तला हैं और पूरी कौम गुमराही के अंधेरे में डूबी हुई है। चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, जब उन्होंने ये बात सुनी कि वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और की पूजा करती है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक देने का फैसला किया और उस मुल्क की मलका के नाम एक खत लिखा। उस खत के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये इज्जत वाला खत मलका बल्कीस के नाम। इंसान को अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज नाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के हुजूर झुक जाना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खत को तहरीर करके हुदहुद के हवाले कर दिया और हुदहुद को यह हुक्म दिया कि यह खत मलका बल्कीस तक पहुंचा दे। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो खत लेकर हुदहुद उड़ते हुए मलका बल्कीस के महल में जा पहुंचा। मलका बल्कीस उस वक्त अपने आलीशान महल के अंदर आराम फरमा रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते से मलका बल्कीस के महल में दाखिल हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो खत मलका बल्कीस के सीने पर रख कर वापस निकल आया। चुनाचे मलका बल्कीस की जब आंख खुली तो वो ये खत देकर परेशान हो गई। जब उन्होंने खत पढ़ा तो अपने हवारियों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त करने लगी कि ये कौन सा बादशाह है और कहाँ का रहने वाला है।
चुनाचे दरबारियों ने मलका बल्कीस को बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर और जलील कदर बादशाह हैं, जो खुद को अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते हैं। यह सुनने के बाद उस खत के मुताल्लिक मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों से मशवरा तलब किया कि आखिरकार इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। चुनाचे दरबारियों ने मलका बल्कीस को यह मशवरा दिया कि हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम भी डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद जो आप मुनासिब समझे वो फैसला आप खुद कर लें। इस तरह मलका बल्कीस ने दरबारियों की तजावीज सुनकर कहा कि बेशक हम ताकतवर कौम हैं, लेकिन किसी मामले का यह हल नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चुनाचे इसके बाद मलका सबा ने अपने दरबारियों के हाथों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेशकीमत तोहफे भेजे और इन बेशकीमती तोहफों का हकीकी मकसद ये था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का हकीकी तौर पर अंदाजा लगाया जा सके कि वो वाकई अल्लाह तबारक व तआला के एक सच्चे नबी हैं या महज एक बादशाह हैं। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हुए तो वो इन तोहफों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का नबी इन चीजों से बेनियाज होता है, और अगर वो एक महज बादशाह हुआ तो वो इन तोहफों को कबूल कर लेगा। चुनाचे इस तरह मलका सबा का हुक्म पाकर चंद दरबारी बेशकीमत तहाइफ के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो तोहफे पेश किए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को कबूल करने से इनकार कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जिन तोहफों के जरिए मुझे बहलाने के लिए आए हो, इनसे भी ज्यादा नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर रखी हैं, और इन तहाइफ से कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मालो दौलत अता फरमाया है। मेरे नजदीक दुनिया के मालो दौलत की कोई हैसियत नहीं और मालो दौलत को जमा करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह तबारक व तआला के कलमा हक को बुलंद करना है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करें और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन दरबारियों से कहा कि मलका बल्कीस से जाकर कहें कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अगर उन लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं जरूर उन लोगों के साथ जंग करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर वो दरबारी वापस लौट गए और जाकर मलका बल्कीस से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान शौकत के बारे में बताया। उन दरबारियों की ये बात सुनकर मलका बल्कीस बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हुई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। इधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम दरबारियों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त मलका बल्कीस के पहुंचने से पहले पहले यहाँ पर ला सकता है। तो उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में मौजूद एक जिन ने कहा कि हजूर, मैं दरबार का वक्त खत्म होने से पहले पहले मलका बल्कीस के तख्त को आपकी खिदमत में ला सकता हूँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे मलका बल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम दरबारी खामोश हो गए। उस वक्त आपकी महफिल में मौजूद अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा बंदे जिनका नाम आसम बिन बरखिया था, उन्होंने कहा कि हजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पलक झपकने से पहले पहले मैं वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर सकता हूँ। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला के उस बरगुज़ीदा वली ने उस तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। जब वो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त की हैयत तब्दील करने का हुक्म दिया ताकि इससे मलका बल्कीस की अकल का अंदाजा लगाया जा सके कि वो कितनी समझदार हैं और वो अपने तख्त को पहचानती हैं या नहीं। चुनाचे मलका बल्कीस के आने से पहले पहले उस तख्त की शक्ल सूरत को बदल दिया गया। जब मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आली शान महल में दाखिल हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान शौकत को देखकर हैरान रह गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस का खैर मकदम किया। मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से बेहद मुतासर हुई। मलका बल्कीस के सामने जब वो तख्त पेश किया गया तो मलका बल्कीस ने अपने तख्त को फौरन पहचान लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ये तो मेरा तख्त है। और इस अजीबो गरीब मंजर को देखकर सोचने लगी कि जो शख्स इतनी दूर से इस तख्त को यहाँ लाने पर कादिर है, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा नबी ही हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान मोअज़े को देखकर और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से मुतासर होकर मलका बल्कीस अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस खूबसूरत शहजादी को ईमान की दौलत नसीब फरमाई। प्यारे दोस्तों, बाद रिवायात में आता है कि मलका बल्कीस के माँ बाप में से कोई एक जिन्नात में से था जिनमें से मलका बल्कीस पैदा हुई। इसी वजह से बाद रिवायात में ये नकल किया गया है कि मलका बल्कीस जिन्नात की औलाद में से थी।